हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लगन अकेडमी। आज हम लोग फिर उपस्थित है अपने अगली क्लास में इंडिफिनिट प्रोनाउन लेकर, है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम लेकर। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग कमेंट किए हैं जिनका नाम मैं ले लूँ। हर्ष यादव, सुमन गुप्ता, यूपी राज सोनम, अभय यादव और अन्य हमारे प्रिय छात्र, आप सभी का धन्यवाद। आइए देखिए अगली क्लास, है ना, जो आपकी इंडिफिनिट प्रोनाउन में है। आइए इसे हम समझ लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो कहता है एन इंडिफिनिट प्रोनाउन, एन इंडिफिनिट प्रोनाउन refers to pronoun or things in a general way in a general way। ठीक है, एंड डज दिख रहा है ना बराबर, एंड डज नॉट सॉरी, एंड डज नॉट refer to any pronoun, क्या pronoun or thing। देखिए इनमें ना यस लगा है ना इसमें यस लगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ यस लगा हुआ है। ठीक है, ये मत सोचिएगा सर रिपीट कर रहे हैं। तो प्रोनाउन और थिंग इन पार्टिकुलर, क्या पार्टिकुलर, PARTICULAR, है ना, पार्टिकुलर मतलब क्या, विशेष, मतलब ऐसा प्रोनाउन जो किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात न करता हो या न बताता हो, उसे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आइए इसे हिंदी में समझ लेते हैं, हिंदी के परिभाषा में ना, यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे। ठीक, अब इसमें कहता है कि जिस प्रोनाउन, क्या कहता है, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित, देखिए भाई थोड़ा आज हम अपनी भाषा बदल कर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो किसी निश्चित, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या, और मीन्स क्या, और मीन्स क्या, अथवा ना, या, है ना, और स्थान, नहीं वस्तु, सॉरी वस्तु, तो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराता हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ना। इस तरह से आपकी परिभाषा हो गई। और मैं आप लोग को ये एग्जांपल, ये मतलब इसका भी एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल देने के साथ साथ एक सूचना दे दूं कि हर संडे को अब हम लोग एक जियोग्राफी की टॉपिक लेकर आएंगे और उस पर भी हम लोग अपनी स्टडी को मजबूत बनाएंगे, मतलब कि अपनी तैयारी को धार देंगे। ठीक है, जियोग्राफी मतलब भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, संडे को याद रखिएगा, पर डे संडे को ना, हर संडे को भूलना नहीं। ठीक है, अब हाँ, जियोग्राफी भूगोल ना, आगे तो यहाँ पर लिख लीजिए एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में कौन कौन से प्रोनाउन ऐसे हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ ही लिख देता हूँ। जैसे हम लिखिएगा ऑल, फ्यू, क्या लिखेंगे, फ्यू, ठीक है, सम, समबडी,
BODY, somebody, anybody, और anyone, etc. क्या कर लीजिए, etc, दिख रहा है बराबर। तो अब ये तो आपके हो गए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आइए इसे सेंटेंस में समझ लेते हैं। इससे पहले कि आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट डाउन कीजिए। डस्टर दो भाई, मिटाए जल्दी से कीजिए। हो गया होगा, मिटा दें। चलिए, जितना वो लिखवाया गया था सम, ऑल, फ्यू, ये सब इतने ही नहीं होते, और भी होते हैं। ठीक है, बस इसलिए इतना बताया गया कि इतने में ही आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कहा दिया जाए कि someone has stolen my watch। someone मतलब क्या, किसी ने, हैज मिस चुका है, चुके लिया है, दिया क्या, वही वाला सूत्र है ना। स्टोलन मिस चुरा लिया है, देखो लिया है आ गया ना, इसीलिए इसको बताया जाता है। हिंदी पंक्चुएशन बहुत सहारा करता है, इसीलिए इसे सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब है ना। हाँ, तो स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी क्या कर लिया, चुरा ली है। तो बात तो यहाँ चल रही भाई साहब इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन इसमें कौन है, तो प्रोनाउन की परिभाषा क्या है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द होता है उसी को तो हम कहते हैं प्रोनाउन, अर्थात सर्वनाम। अगर मैं इसे मिटा दूं और यहाँ पर लिख दूं, नहीं मिटा क्यों रहा हूं, यहीं पर समझ लीजिए कि अगर मैं यहाँ मोहन लिख दूं, मोहन है ना, तो इसे समोहन को भूल जाइए एक सेकंड के लिए, और यहाँ पर मोहन हो जाएगा तो क्या कहेगा, मोहन हैज स्टोलन माई वॉच, मोहन ने मेरी घड़ी चुरा लिया। तो यहाँ कन्फर्म नेम मिल गया, अर्थात डिफिनिट नाउन मिल गया, है ना। तो यहाँ हमने पढ़ना किसका, इनडिफिनिट प्रोनाउन में, अर्थात कहने का मतलब यह बताने का मतलब हुआ कि इसी मोहन का स्थान ले लिया है समोहन ने, लेकिन समोहन से कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किसने चुराया, है ना। इसलिए यह क्या हुआ, इनडिफिनिट प्रोनाउन। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कह दिया जाए कि ऑल आर फुलिश, सभी मूर्ख, क्या, सभी मूर्ख, है ना। तो अगर मैं कह दूं यहाँ पर कि राजू, आप लोगों में से कोई राजू होगा तो अपने पर मत लीजिएगा, हाँ ठीक है। तो राजू, ठीक है, राजू, और लेकिन यहाँ पर इज हो जाएगी, इज फुलिश, है ना। तो क्या हो जाएगा, राजू एक डिफरेंट नाउन मिल गया, लेकिन हमको पढ़ क्या रहे भैया, इनडिफिनिट प्रोनाउन ना। तो यह इनडिफिनिट में आल माने सभी, पता नहीं कितने हैं, सभी को बोल दिया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो ऐसा मतलब कि अनिश्चित प्रोनाउन, अर्थात वह प्रोनाउन जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मेरा लगभग यही आशा है कि पक्का अच्छी लगी होगी। इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है।